हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वत्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज पुनः हम आपके बीच एक नए अध्याय को लेकर टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए, आज जो टेस्ट होगा वह ज्योग्राफी का पहला पाठ होगा और हम जिस अध्याय से प्रश्न को करने वाले हैं वह अध्याय है संसाधन, विकास और उपयोग। एवं जब हम प्राकृतिक संसाधन में जाएंगे तो उसका पहला पाठ भूमि एवं मृदा संसाधन से भी कुछ प्रश्नों को रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहले सवाल को। तो पहला सवाल है आपके लिए। सवाल है, निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्बर्डन, मैन, माल्थस, डार्विन या एरोटोस्थनीज? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिम्बर्डन मैन, जिम्बरमैन। अगला सवाल, दूसरा सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपके लिए ऑप्शन है नवीकरणीय, जैव और अजैव। जैसा कि आप जानते हैं कि चौथा ऑप्शन आने के बाद 10 सेकंड का आपको समय मिलता है सोचने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ऑप्शन है ए इसका सही उत्तर। आप तीसरे सवाल की तरफ मुखातिब हैं। तीसरा सवाल है आपके लिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? आपके लिए ऑप्शन है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और चक्रीय। तो चलिए इसका सही उत्तर है पुनः पूर्ति योग्य। इसमें टाइमर एडजस्ट नहीं हो पाया था, ध्यान रखा जाएगा। आप चौथे सवाल की तरफ मुखातिब हैं। चौथा सवाल है आपके लिए। सवाल है चौथा आपके लिए, निम्नलिखित प्रकृति संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? कोयला, हवा, मिट्टी या सौर शक्ति? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कोयला। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए पांचवा सवाल, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? आपके लिए ऑप्शन है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के विदोहन से या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ तो करें। छठा सवाल, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? आपके लिए ऑप्शन है 100 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 150 नॉटिकल मील, 250 नॉटिकल मील। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 200 नॉटिकल मील। आते हैं सातवें सवाल की ओर। सातवां सवाल है आपके लिए। सवाल है कि द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? और आपके लिए ऑप्शन है 1958, 1978, 1987 या 1968। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 1968। आइए आठवें सवाल की तरफ चलें। सवाल है आपके लिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 4। आइए चलें नवे प्रश्न की तरफ। संसाधन नियोजन कितने स्तर होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4।
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। बढ़िए 10वें सवाल की तरफ चलिए। जल्दी जल्दी प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो, न्यूयॉर्क, ब्राजील या जोहान्सबर्ग? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग। आप 11वें सवाल की तरफ मुखातिब हैं। 11वां सवाल है आपके लिए, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? और आपके लिए ऑप्शन है वनस्पति, दूसरा ऑप्शन है चट्टान, तीसरा ऑप्शन है खनिज और चौथा ऑप्शन है धातु। चलिए इसके सही उत्तर को देखते हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वनस्पति। 12वां सवाल है 12वां सवाल है आपसे कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत या ज्ञात। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी ज्ञात। आइए चलें 13वें सवाल की तरफ। संसार के सबसे कीमती संसाधन कौन है? आपको बताना है पशु है, खनिज है, वन है या नदियां। जल्दी जल्दी आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। प्रश्न की संख्या के साथ उसके सही उत्तर को लिखें, ऑप्शन ए, बी अथवा सी। अर्थात इसका उत्तर है आपका खनिज, ऑप्शन बी। तो आप 13 बी भी लिख सकते थे आप। चलिए 14वें सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल है 14वां आपके लिए कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है मकान, कार, मंदिर अथवा साइकिल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मंदिर। चलिए 15वें सवाल की तरफ बढ़ें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगला जो टेस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए 15वें सवाल की तरफ चलें। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? ऑप्शन ए है खनिज, बी है कृषि, सी है जल और डी है मानव। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए खनिज। आइए 16वें सवाल की तरफ चलें। 16वां सवाल है आपके लिए कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? आपके लिए ऑप्शन है वर्षा जल, सागर जल, बांध का जल या दूषित जल। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी दूषित जल। आइए 17वां सवाल। बुंडटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी थी? आपका ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, नॉर्वे या जापान। देखते हैं सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्वे। आइए 18वां सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण 18वां सवाल है आपके लिए। सवाल है कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? और स्वामित्व, विकास, समावेशता या उत्पत्ति, ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। और इसका सही उत्तर है आपका उत्पत्ति। 19वां नंबर सवाल है आपसे 19वां। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? और आपके लिए ऑप्शन है वन, नदियां, नहर या खनिज। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन
सी नहर। आइए 20वां सवाल। सवाल है आपसे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? अमेरिका, भारत, जापान या ब्राजील? और सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है ब्राजील, ऑप्शन डी। आइए 21वां सवाल। सवाल है आपसे 21वां कि बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? भंडार, संचित, संभावी या विकसित? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, संचित। 22वां सवाल। सवाल है 22वां। सवाल है आपसे 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? 75, 90, 170 या 57? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 57। 23वां सवाल है आपके लिए। बुंडट लैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? ऑप्शन है आपके लिए 1978, दूसरा ऑप्शन है आपका 1987, 1992 या 1998? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1987। आपका अगला सवाल मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं। यदि आपको अच्छा टेस्ट लग रहा है तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए 24वां सवाल है आपसे। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? और आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1978, दूसरा है 1958, तीसरा है 1968 और चौथा है 1988? और सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी, 1968। 25 नंबर सवाल। सवाल है 25वां। निम्न में नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। चलिए 26वां सवाल। सवाल है किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? रटलेज कमीशन, लेडवर्ड कमीशन, बुंडटलैंड कमीशन या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुंडटलैंड कमीशन। आइए सवाल देखें 27। ज्वार ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है नवीकरणीय, दूसरा है अजैव, मानवकृत, जैव। चलिए टाइमर एडजस्ट नहीं हो पाया था, और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, नवीकरणीय। चलिए आप अगले सवाल की तरफ मुखातिब हैं। सवाल है आपका 28वां कि लो एस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय या मानवकृत? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, और नवीकरणीय। चलिए आप आइए अगला सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल देखिए कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? और आपका ऑप्शन है टोक्यो, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क या दिल्ली? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो। तो दोस्तों
ये जो पाठ था, ये पाठ आपका संसाधन विकास और उपयोग से संबंधित जो सवाल थे, महत्वपूर्ण सवाल, उसको मैंने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम भारत का जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें भूमि और मृदा संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, तो देखते हैं भूमि और मृदा संसाधन से हम पहला सवाल है आपके लिए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? और ऑप्शन है आपके लिए बलुई मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है रेगूर मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है ऑप्शन पर्वतीय मिट्टी। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रेगूर मिट्टी। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलें। दूसरा सवाल है आपसे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। बढ़िए, चलिए तीसरा सवाल है आपसे, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़, काली, पर्वतीय या लेटराइट। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, जलोढ़। आप अगले सवाल की तरफ मुखातिब हैं। चौथा सवाल है आपसे, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। बढ़िए, पांचवा सवाल, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस। और आप सही उत्तर है इसका एड्रीन। दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें और यदि टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के पास पहुंचाने के लिए शेयर करें। आइए छठा सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। सातवां सवाल, मैं जल्दी सवाल कर रहा हूं, आपको जो 10 सेकंड का समय मिलता है सोचिए और अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कीजिए। और यदि आप में क्षमता है तो आप लाइव चैट के माध्यम से आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके लिए ऑप्शन है काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, दूसरा है आपके लिए ऑप्शन लीची के लिए, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए गेहूं के लिए और चौथा ऑप्शन है बाजरा के लिए। और सही उत्तर ऑप्शन ए, कपास के लिए। आप 8वें सवाल पर हैं। सवाल है आपके लिए 8वां, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 4.71%, 12%, 19% या 26%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4.71%। आइए 19वां सवाल है, भारत में कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? 10%, 22%, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए 35% या ऑप्शन चौथा 41%।
और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 22%। 10वां सवाल, भारत में पहाड़ से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? 10%, 27%, 30% या 48%? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 30%। आप बढ़िए अगले सवाल पर आइए। सवाल 11वां है आपके लिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 47, 74, 37 या 27%? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 47%। आप 12वें सवाल पर हैं। आपके लिए सवाल है, भूमि का मूल्यांकन उनके किस गुण से निर्धारित होता है? मूल्य, आकार, मिट्टी अथवा उत्पादकता? और इसका सही उत्तर है आपका डी उत्पादकता। आप 13 सवाल को देख रहे हैं। सवाल है आपके लिए कि अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? आपका ऑप्शन है ए परत, बी परत, सी परत अथवा डी परत। और इसका सही उत्तर है आपका सी परत। आप चलें देखें 14वां सवाल, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? आपका ऑप्शन है लाल, पीली, भूरी या हरी। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी हरी। 15वां सवाल है आपसे। सवाल है कि इनमें से कहां जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड या उत्तराखंड? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी झारखंड। आप चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं 16वें सवाल की तरफ। 16वां सवाल है आपके लिए। सवाल है, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? लाल, लेटेराइट, जलोढ़ या वन्य? आपका सही उत्तर है वन्य। सॉरी, सही उत्तर है लेटेराइट। इसमें टाइमर एडजस्ट नहीं हो पाया था। चलिए 17वां सवाल। सवाल 17 नंबर। सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? आपका ऑप्शन है पहला काली, लाल, रेतीली या जलोढ़। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी जलोढ़। आप 18वें सवाल पर हैं। सवाल है 18वां आपके लिए। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? ऑप्शन है 523, 677, 257 या 325। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 677। चलिए 19वां सवाल देखते हैं। सवाल है 19 नंबर आपके लिए। पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं? और ऑप्शन है आपके लिए 50%, 35%, 65% या 80%। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 80%। चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल 20 नंबर सवाल। सवाल है, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 6%, 10%, 13% या 15%?
और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 6%। आप 21वें सवाल को देख रहे हैं। सवाल 21 नंबर सवाल है आपके लिए कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। ऑप्शन ए पंजाब, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन आपके लिए है बिहार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। आप 22वें सवाल की तरफ हैं। सवाल है आपके लिए 22वां, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 6 या 5। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी 5। चलते हैं, बढ़ते हैं 23वें सवाल की तरफ। और 23वां सवाल है आपसे। सवाल है 23वां, प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। 1, 2, 3 या 4। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 2। चलिए 24वां सवाल। सवाल 24 नंबर सवाल है 10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है। ऑप्शन है 2 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी या 5 गुनी। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 2 गुनी। आइए 25वां नंबर सवाल। सवाल है आपके लिए 25 नंबर कि मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं। 2, 3, 5 या 7। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 3। अगला सवाल 26 नंबर सवाल। सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है। आपके लिए ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा विकल्प है आपके लिए बिहार, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है गुजरात। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है राजस्थान। आइए 27वें सवाल को देखते हैं। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिलते हैं। आपके लिए ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है लेटेराइट मिट्टी। चलिए इसमें थोड़ा सा टाइमिंग सब एडजस्ट हो नहीं पाया, ध्यान रखेंगे हम इस बात का। आप आइए 28वें नंबर सवाल पर चलें। 28वां सवाल है कि अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है। और ऑप्शन है आपके लिए काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी भूरी मिट्टी। आइए 29वें नंबर सवाल पर चलें। सवाल है कि नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है। आपका ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है सिकंदराबाद, तीसरा ऑप्शन है देहरादून और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है हैदराबाद। तो दोस्तों यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप अपने मित्रों को भी इस टेस्ट में जोड़ें तो आप शेयर करके जोड़ सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टेस्ट में।